ओके जी, आज हम डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ एंगल्स। इससे पहले हमने एडजेसेंट एंगल के बारे में बात की थी। तो आज हम पेयर ऑफ एंगल्स की बात करते हैं कि वो दो एडजेसेंट एंगल्स अगर उनके सम जो है वो 90 डिग्री बन जाए, देन दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, राइट? सो दे वुड बी कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का जो सम है एंगल्स का वो 90 डिग्री हो जाए। मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ओके जनाब, सपोज मेरे पास ये एक एंगल है, इट्स अ थीटा 1, and this one is the second angle which is a theta 2, right? And sum of these two angles means theta 1 and theta 2 is equal to 90 degree. So what does it mean? It means they are complementary angles, right? So अगर इसमें नॉर्मली जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मसलन मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये थ्री लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही थी, द वन इज ओ ए, द सेकंड वन इज ओ बी, द थर्ड वन इज ओ सी। सो अगर मुझे कोई कहे क्योंकि थीटा वन की वैल्यू जो है वो 40 डिग्री है, and find out the value of the theta 2, so theta 2 can, and these are the complementary angles, so then what happens, क्या complementary angles हैं तो फिर क्या होगा, थीटा 2 की वैल्यू 90 माइनस 40 कर देंगे, so it would be a 50 डिग्री, right? So this is how you can find out कि अच्छा जी कि थीटा 2 की वैल्यू अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री है, तो अगर बताया गया है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है और थीटा 1 की वैल्यू बताई है, तो थीटा 2 की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं 90 में से सब्ट्रैक्ट करके, right? Another one is next one is basically supplementary angle। जहां पे हमने कहा था कि ओके दो एंगल्स मिलके 90 डिग्री बनाए तो वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो वहां पे अगर दोनों एंगल्स मिलके 180 डिग्री बनाए तो वो क्या बन जाएंगे, वो सप्लीमेंट्री एंगल। सो मैं सप्लीमेंट्री एंगल्स की अगर मैं बात करूं तो सपोज मेरे पास ये तीन लाइंस हैं। पहली लाइन मैंने कहा कि ये ओ ए है, दूसरी लाइन मैंने कहा कि ये ओ बी है, और ओ ए ओ बी के दरमियान में मेरे पास यहाँ पे थीटा 1 एंगल है, राइट? द थर्ड वन सप्लीमेंट्री एंगल तब होगा अगर ये थीटा 1 की वैल्यू सपोज ये 60 डिग्री है, तो थीटा यहाँ पे ये जो थीटा 2 बनेगा, अगर ये सप्लीमेंट्री एंगल है तो थीटा 2 की वैल्यू कितनी होगी, इट वुड बी 180 में से 60 को माइनस कर देंगे तो इट वुड बी 120 डिग्री। सो दिस इज बेसिकली 120 डिग्री का ये एंगल, राइट? सो इसको मैंने ओ सी कह दिया, राइट? सो अब हो क्या रहा है कि ओ ए और ओ बी ने मिलके जो एंगल बनाया थीटा 1, और फिर ओ बी और ओ सी ने मिलके जो एंगल बनाया थीटा 2, वो थीटा 1 और थीटा 2 दे आर बेसिकली, उनका सम किसके इक्वल है? अगर ये सप्लीमेंट्री एंगल है तो ये 180 डिग्री होगा, और ऑब्वियसली अगर थीटा 1 आपको 60 डिग्री बताया जाए तो और कहा जाए कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है, तो व्हाट वुड बी द नेक्स्ट थीटा 2 की वैल्यू क्या होगी, तो आप 180 में से उसको माइनस कर देंगे जैसा कि हमने यहाँ पे किया, राइट? और यही जब सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो बेसिकली ये दोनों मिलके बेसिक आपका एक लीनियर पेयर बना रहे, राइट? सो हो क्या रहा है कि दे आर बोथ इन द ऑन द सेम लाइन। वो एंगल जिस तरह से मर्जी हो, मैं यहाँ पे एक और शो करता हूँ आपको कि आपका एंगल, सपोज मैं कहता हूं कि ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, इसने आपस में मिलके कोई 75 का एंगल बना दिया, और ये एक तीसरा एंगल, अगर ये सप्लीमेंट्री एंगल है तो तीसरा, ये दूसरा एंगल क्या बनेगा, एक तो 75 डिग्री का एंगल बन गया, तो तीसरी लाइन के साथ जो एंगल बनेगा इट वुड बी 105 डिग्री का। अब दोनों मिलके 75 डिग्री और 105 डिग्री, ये 180 डिग्री, इट मींस कि हाँ जी सप्लीमेंट्री एंगल्स तो हैं, लेकिन जैसे ही ये सप्लीमेंट्री एंगल्स बनेंगे तो आप देखेंगे कि ये सारी पूरी ये एक लीनियर प्लेन बना दिया इसने। सो हो क्या रहा है कि ये आपके पास एक लीनियर, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। सो एक कोई भी एक स्ट्रेट लाइन, उसमें आपको पता है क्योंकि टोटल जो एंगल है वो बेसिकली 180 डिग्री का है, राइट? सो लीनियर पेयर में हमने कह दिया कि ओके जी एक लीनियर पेयर बन रहा है, दो तीन लाइनों के मिलने से बन रहा है, और तीन लाइन सेगमेंट्स के मिलने से जो उनका
दो एंगल्स बन रहे थे, उनका सम जो है अगर 180 डिग्री है, दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, और वो सप्लीमेंट्री एंगल्स जो है वो बेसिकली एक लीनियर पेयर में मौजूद है, राइट। सो वो कोई भी एक स्ट्रेट लाइन, वो चाहे वो इस तरह की स्ट्रेट लाइन है, वो चाहे इस तरह की स्ट्रेट लाइन है, वो चाहे यहाँ पे है, तो बेसिकली वो स्ट्रेट लाइन, यानी मैं अगर ओ ए और ओ सी की बात करूं तो बेसिकली सी ओ ए तमाम एक स्ट्रेट लाइन में मौजूद है। यहाँ पे भी सी ओ ए ये एक स्ट्रेट लाइन में मौजूद है, ये सी ओ ए एक स्ट्रेट लाइन में मौजूद है, राइट। सो ओके, अनदर वन इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वही वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या है कि आपके पास दो स्ट्रेट लाइंस आपने ड्रॉ की, और वो स्ट्रेट लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो दिस इज बेसिकली हाउ दे आर बेसिकली गोइंग टू इंटरसेक्ट, ये किसी एक सेंटर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब इनके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट मींस क्योंकि ये वाला जो एंगल है, मैं यहाँ पे कहता हूं क्योंकि जनाब ये मेरे पास चार एंगल्स बन गए, ये चार एंगल्स, ठीक है। सो ये चार एंगल्स, इसको मैंने कह दिया ये एंगल, ये थीटा 1 है, चलो थीटा कह देते हैं, थीटा 2 है, ये थीटा 3 है, एंड दिस वन इज थीटा 4, राइट। ये जो चार एंगल्स हैं, इसमें हमने देखना है कि ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं। तो थीटा 1 के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, वो बेसिकली थीटा 3 है। थीटा 2 के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, वो थीटा 4 है। और एंड क्वाइट इंटरेस्टिंगली कि ये थीटा 1 की जो भी वैल्यू होगी, वो थीटा 3 के जो ऑपोजिट एंगल्स हैं, दे आर बेसिकली वो सेम है उन, राइट। सो थीटा 2 की वैल्यू जो भी है वो थीटा 4, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसी की बेस पे आपसे बहुत से एंगल्स के बारे में पूछा जाता है। सपोज अगर मुझे ये कह दिया जाए कि यहाँ पे थीटा 1 की वैल्यू जो है वो बेसिकली हमने कह दिया कि सपोज दिस वन इज 60 डिग्री, राइट। और आपसे कह दिया जाए क्योंकि थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4 की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो पहली बात तो ये कि आप स्ट्रेट अवे कहेंगे कि जनाब थीटा, दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं, तो थीटा 3 की वैल्यू जो है वो एग्जैक्टली वही होगी जो उसके ऑपोजिट थीटा 1 की वैल्यू है, दैट इज बेसिकली 60 डिग्री, राइट। अब थीटा 2 की वैल्यू क्या है, थीटा 2 बेसिकली स्ट्रेट लाइंस थी, थीटा 1 और थीटा 2 दोनों स्ट्रेट लाइंस पे हैं, लीनियर पेयर है। अगर आप देखें तो बेसिकली थीटा, दो स्ट्रेट लाइंस ने क्रॉस किया था, तो उस स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनेगा वो बेसिकली वो 180 डिग्री होगा। दे आर बेसिकली सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, जो दो एंगल बन रहे थे। मसल यहाँ पे अगर मैं थीटा 1 की बात करूं, तो ये वाला और दूसरा एंगल ये वाला, ये दोनों मिलके थीटा 1 एंड थीटा 2 दे आर बेसिकली मेकिंग अ एंगल 180 डिग्री, राइट। सो अगर ये चूंकि स्ट्रेट लाइन है तो सप्लीमेंट्री एंगल्स बन रहे हैं, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स में थीटा 2 की वैल्यू क्या होगी, दैट वुड बी 180 माइनस 60, सो इट वुड बी अ 120 डिग्री, ठीक है। सो 120 डिग्री आपके पास यहाँ पे थीटा 2 की वैल्यू आ गई, राइट। अब थीटा 4 की वैल्यू क्या होगी, थीटा 4 की वैल्यू एग्जैक्टली वही होगी जो थीटा 2 की वैल्यू है, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट में एंगल्स हैं, सो इसकी वैल्यू भी 120 डिग्री होगी, राइट। सो दिस इज द वे कि आप कोई भी वर्टिकली ऑपोजिट, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो बेसिकली सेम है, राइट। एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स प्लेस्ड हैं उनका सम जो है वो 180 डिग्री होता है, राइट। अगर उस स्ट्रेट लाइन पे सिर्फ दो ही एंगल्स प्लेस्ड हैं, जैसे मैं अगर बात करूं कि ओके जी कि ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें मैं कहता हूं कि नहीं यहाँ पे तो जनाब एक ये वाला एंगल है, थीटा 1 इसको कह दिया, एक ये वाला एंगल है जो यहां से यहां तक है, थीटा 2 हो गया, यहां से यहां तक है, दैट इज बेसिकली थीटा 3, और एक ये मेरे पास एंगल है जिसको मैंने थीटा 4 कह दिया। तो अब ये चूंकि स्ट्रेट लाइन है, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4, ये सारे के सारे जो हैं ये मिलके 180 डिग्री होंगे, राइट। लेकिन अगर मैं कहूं कि अच्छा जी कि थीटा 1 थीटा 2 का सप्लीमेंट्री एंगल है, नहीं। थीटा 2 थीटा 3 का सप्लीमेंट्री एंगल है, नहीं। क्यों, सप्लीमेंट्री एंगल में क्या था कि ये दोनों एंगल्स मिलके 180 डिग्री बनाए, लेकिन यहां पर तो चार एंगल्स मिलके
180 डिग्री बना रहे हैं, राइट। आई होप इट वुड बी क्लियर, राइट। इसी से रिलेटेड कुछ हम प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते हैं। हम देखते हैं क्योंकि ये बेसिकली एक बुक का ही प्रॉब्लम है। सो लेट मी ड्रॉ दैट वन और फिर उसको सॉल्व करते हैं। हमें इस स्पेसिफिक फिगर में हमें वी हैव टू फाइंड आउट के x और y की वैल्यू क्या है, राइट। सो x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, राइट। सो स्ट्रेट अवे हम देखते हैं क्योंकि बेसिकली ये एक लीनियर प्लेन है, राइट। सो लीनियर प्लेन है तो उस पे ऑब्वियसली द सम ऑफ 35 डिग्री प्लस x प्लस y ये किसके इक्वल है, चूंकि ये सारे के सारे स्ट्रेट लाइन पे हैं, सो इट वुड बी 180 डिग्री, ठीक। अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें पता है क्योंकि इन दोनों का सम जो है दैट वुड बी 155 डिग्री होगा, राइट। 145 डिग्री होगा, राइट। अब हमें बताया गया कि ये जो एंगल है जो कि बेसिकली यहां से इस प्लेन से स्टार्ट हो रहा है, अगर मैं बात करूं तो ये टोटल एंगल, ये टोटल एंगल ये 120 डिग्री का है। ये अगर 120 डिग्री है, सो और ये वाला एंगल जो है बेसिकली 90 डिग्री है। सो व्हाट हैपेंस कि y कितना रह गया, y इज बेसिकली y एंगल जो रह गया दैट बिकम्स 120 माइनस 90 डिग्री, राइट। क्यों, क्योंकि हमें ये 120 डिग्री बताया गया कि जिसमें y भी है और ये राइट एंगल भी है, तो दिस इज बेसिकली कि 120 टोटल था जिसमें y प्लस 90 डिग्री है, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये 30 डिग्री आ गई। अब x की वैल्यू हम स्ट्रेट अवे फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि 180 माइनस 35 और माइनस y जिसकी वैल्यू 30 थी, हमारे पास ये 215 डिग्री शायद बन जाता है, राइट जी। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट ये वैल्यूज, राइट जी। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। हमें ये चार एंगल्स पता करने हैं कि ए की वैल्यू क्या है, बी सी एंड डी, राइट। हमारे पास तीन स्ट्रेट लाइंस थी और तीन स्ट्रेट लाइंस जो हैं वो आपस में कनेक्ट कर रही हैं। नाम बता दिए गए कि ए बी एक लाइन है, फिर सी डी है, फिर ई एफ है, और ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, राइट। अब हमने देखा क्योंकि बेसिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं, हमने कहा कि डी की वैल्यू एग्जैक्टली वही कुछ होगी जो कि बी की वैल्यू होगी, क्योंकि दो लाइंस ई एफ और ए बी आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बेसिकली डी की जो वैल्यू होगी वही बी की वैल्यू होगी। सी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू अब हमने देखा क्योंकि ये बेसिकली दो स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, कौन सी, हमने ई एफ और सी डी की बात की, और उसमें ऑपोजिट एंगल क्या बन रहे हैं, सी का ऑपोजिट एंगल क्या है, सी का ऑपोजिट एंगल जो कि यहाँ पे ये बन रहा है जो कि बेसिकली 20 डिग्री है, तो स्ट्रेट सी की वैल्यू भी 20 डिग्री होगी, राइट। इसी तरह से अब हम इन दो स्ट्रेट लाइंस की बात कर रहे हैं जो कि बेसिकली सी डी और ए बी है, और वहां पे जब ये दो लाइंस कनेक्ट हो रही हैं तो फिर दो ऑपोजिट एंगल बन रहे हैं, एक साइड पे ये ए है, दूसरी साइड पे 30 है। व्हाट हैपेंस कि ये दोनों सेम होंगे, क्योंकि हमने कहा था कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स सेम होते हैं। अगर एक 30 है तो दूसरा भी 30 होगा। दूसरी जगह पे ए बताया गया था, सो दिस वन इज आल्सो 30 डिग्री। सिर्फ एक रह गया, सिर्फ अब बी की वैल्यू रहेगी। अब बी की वैल्यू जो भी होगी वो हमें पता है कि वो डी की वैल्यू आएगी, राइट। और हमने क्या कहा, हमने कहा क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन को की बात कर लेते हैं, हम ई एफ प्लेन की बात कर लेते हैं। ई एफ एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें कौन कौन से एंगल्स हैं, उसमें एंगल बी है, उसमें प्लस एंगल एक 30 डिग्री है, उसमें प्लस सी है। ये मेरे पास एंगल्स। डी की वैल्यू वो हमें पता करनी है, 30 डिग्री क्या है और ये सब किसके इक्वल है, ये 180 डिग्री के इक्वल है, राइट। डी की वैल्यू अगर हमें पता करनी हो तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट वुड बी 180 डिग्री माइनस 30 माइनस सी, एंड दैट वुड बी इक्वल टू
D would be equal to 130 degree. Similarly, B will also be 130 degree. So in this way आपने ये find out कर लिए तमाम की तमाम values. Right? Thank you very much.